67% वन क्षेत्र, आबादी का घनत्व 61 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, आदिवासी बाहुल क्षेत्र, साक्षरता दर 29%, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या 86%। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में बसा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा इलाका है। सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद भी यहां विकास की दर धीमी ही रही है। कारण कम घनत्व में बसे असाक्षर आदिवासियों का दुर्गम स्थानों में निवास। परिणाम स्वरूप इनका बाहरी दुनिया से नाम मात्र संपर्क। अविकसित दंतेवाड़ा विकास के पथ पर पहले से ही डगमगा रहा था। और फिर नक्सल का फैलता नेटवर्क। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला करके 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। वामपंथी संगठनों के लगातार इस इलाके में सक्रिय होने से हालात बद से बदतर हो गए। विचारधाराओं के इस परस्पर विरोध की आग में दंतेवाड़ा झुलसने लगा, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगता यहां के बच्चों ने। पहले से ही कम साक्षरता दर वाले दंतेवाड़ा के 86 विद्यालय और आश्रम इमारतों को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। वास्तविक अर्थों में 20 से 30% विद्यालय बंद हो गए। लगभग 50% बच्चे न सिर्फ आउट ऑफ स्कूल हुए, बल्कि इनमें एक खौफ भी समा गया। अशिक्षा और गरीबी की वजह से मूक हुआ ये समाज न तो प्रशासन के सामने कोई मांग रख पाता था और न ही किसी विचारधारा के बारे में कोई तर्क वितर्क कर पाता था। हालात गंभीर थे। ऐसे में इस समाज को आवाज देने का एकमात्र उपाय था शिक्षा। शिक्षा से लोगों का सशक्तिकरण कर इस मूक हुए समाज को आवाज देने की कोशिश की गई, ताकि लोग खुद निर्णय कर सकें कि उन्हें लेफ्ट जाना है या राइट, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके साथ कई चुनौतियां जुड़ी थीं। तत्कालीन जिला प्रशासन ने इसी दिशा में एक पहल की। नक्सली हिंसा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वजह से जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनके जीवन में स्थानीय आवासीय गुरुकुल विद्यालय यानी पोटा केबन उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए। दूर दराज के गांवों में जहां स्कूल नहीं चल पा रहे थे, ऐसे बच्चों के लिए जगह जगह पोटा केबिन्स की शुरुआत की गई, ताकि उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। पोटा केबिन्स में बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा के साथ साथ बाकी सभी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गईं, ताकि उन्हें घर जाने की जरूरत महसूस न हो। इस योजना के दो सीधे सीधे फायदे थे। एक तो आवासीय विद्यालय होने की वजह से बच्चों में पढ़ाई का माहौल बना, और साथ ही ये डर के माहौल से भी दूर थे। इतना ही नहीं, इन बच्चों को महत्वाकांक्षी बनाने के लिए विज्ञान आश्रम पुणे के साथ मिलकर इन्हें तकनीकी ज्ञान भी दिया गया। हम लोग को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है और मैडम सर अच्छा तरह से पढ़ाते हैं और 3 टाइम खाना मिलता है। हमको यूनिफॉर्म, जूता, चप्पल, टाई, मोजा, बेल्ट, खेल ड्रेस मिलता है। मैं बड़े होकर मैडम बनना चाहती हूँ और बच्चे को पढ़ाऊंगी। लेकिन 500 छात्रों की क्षमता वाले इन पोटा केबिन्स में फिर भी बच्चे आने से कतरा रहे थे। सबके अपने अलग अलग कारण थे। यहाँ पर एक बड़ी भूमिका स्थानीय अनुदेशकों ने निभाई। हमारा अनुदेशकों का काम है कि दूर दूर गांव से जाके बच्चे को लाना, उसके माँ बाप को बताना कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। जब से मैं यहाँ कार्यरत कर रही हूँ, तब से अभी तक 30-40 बच्चे को यहाँ इकट्ठा करके लाई हूँ। स्थानीय अनुदेशकों के अलावा देश के अग्रिम शिक्षा संस्थानों से भी कई स्वयंसेवक
इन पोटा केबिन्स में आकर इस मुहिम से जुड़े और वो न केवल इन छात्रों के विश्वसनीय सलाहकार बने, बल्कि साथ ही उन्होंने शिक्षा कार्य प्रणाली के सुधार में भी अपना योगदान दिया। इस कोशिश को बचपन बनाओ का नाम दिया गया। मेरा नाम राजशेखर रेड्डी, मैं आईसर पुणे से एमएस किया हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। इस साल 1 ईयर फेलोशिप में यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे बच्चों के साथ मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे बच्चे सोने तक उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ काम करता हूँ। एक टीचर जैसा काम करता हूँ, एक मेंटर जैसा। दूसरी बड़ी चुनौती थी एक लंबे अरसे से बाहरी दुनिया और शिक्षा से कट चुके इन बच्चों का बाहरी दुनिया से परिचय बढ़ाना। तमन्ना इसी दिशा में की गई एक अनूठी पहल है। इसके माध्यम से छात्रों को विज्ञान संग्रहालय, जिला पुस्तकालय, जिला प्रशासन कार्यालय और बड़े शहरों से रूबरू करवाया जाता है। जिला प्रशासन की सोच है कि हमारे अंदरूनी क्षेत्रों के सारे बच्चे आज के हो रहे विकास कार्यों से रूबरू हों। इस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए दंतेवाड़ा जिले के प्रत्येक बच्चे को वर्ष में एक बार जरूर दंतेवाड़ा का भ्रमण कराया जाता है। गत वर्ष लगभग 35,000 बच्चों को हमने तमन्ना प्रोजेक्ट के तहत दंतेवाड़ा का भ्रमण करवाया था। आस्था गुरुकुल नक्सली हिंसा में अनाथ हुए बच्चों के जीवन में जीवन के प्रति एक नई आस्था को अंकुरित करने का एक प्रयास है। जिले में प्रतिभाशाली बच्चों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस सही मार्गदर्शन और सुविधाओं की। इन प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए इन्हें पंख देना जरूरी था। नन्हे परिंदे एक ऐसी ही कोशिश का नाम है। भारत में नवोदय और सैनिक स्कूल जैसे विद्यालय उच्च स्तरीय शिक्षा की एक बेहतरीन मिसाल है। इन विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाना ही नन्हे परिंदे का मुख्य उद्देश्य है। मैं यहाँ अब नवोदय में पढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने गांव के स्कूल गायत्री आश्रम चोलनार में पढ़ता था। वहाँ से मुझे पता चला कि कहीं दंतेवाड़ा में नन्हे परिंदे हैं और वहाँ सैनिक स्कूल और नवोदय के बारे में जाना और उसका मैंने तैयारी किया। यहाँ तो मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ हर एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो हमें अच्छी तरह टीच करते हैं और मेरा एम है कलेक्टर बनना चाहता हूँ। पिछले 2 सालों में 48 पोटा केबिन से आई शिक्षा क्रांति से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की दर 50% से घटकर मात्र 13% रह गई है। क्योंकि ये आवासीय पोटा केबिन केवल 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए हैं, इसलिए 8वीं कक्षा के बाद अचानक ही बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने जिले के 13 अलग-अलग जगहों पर एजुकेशन क्लस्टर्स बनाए। यहाँ पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई। इतना ही नहीं, दूर बसे छात्रों को वापस स्कूल में लाने के लिए शिक्षा सवारी योजना के तहत साइकिलें मुहैया करवाई गई। जिले की एक और बड़ी समस्या थी विज्ञान और गणित के अच्छे अध्यापकों का अभाव। मेरा नाम आर संतोषी है और मैं कोंटा से आई हूँ, जो सुकमा जिला के अंतर्गत आता है। और हम लोग पढ़ते थे, वहाँ पे मैथ्स टीचर नहीं थे और बायो टीचर भी नहीं थे, तो हम लोग सब बोलते थे कि तुम लोग एग्रीकल्चर लेके पढ़ लो। लेकिन हम लोग को मैथ्स में इंटरेस्ट था तो और बायो वगैरह में बहुत सारे का इंटरेस्ट था। ऐसे महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए प्रशासन ने छू लो आसमान नाम का एक अनूठा प्रयास शुरू किया। हम लोग को पता चला कि दंतेवाड़ा में यहाँ छू लो आसमान खुला है और यहाँ पे पूरे फैसिलिटी मिल रहा है, तो हम लोग आए थे और फॉर्म वगैरह भरे थे, तो हमारा सिलेक्शन हो गया था। फिर यहाँ पे बहुत अच्छा कोचिंग भी होता है और क्लासमैन भी, टीचर सब हैं और बुक्स में भी मिलते हैं जो बहुत कॉस्ट के भी रहते हैं, लेकिन पूरा फ्री में मिलता है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ाई की उम्र को पार कर चुके थे। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के भविष्य निर्माण को भी अपनी सूची में शामिल किया। लाइवलीहुड कॉलेज इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जहां लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एजुकेशन सिटी गीदम दंतेवाड़ा में चल रही शिक्षा क्रांति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 100 करोड़ की लागत से बनी 150 एकड़ में फैली एजुकेशन सिटी एक ऐसा प्रयास है जिसमें तकरीबन
5000 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं के साथ साथ पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बालिका कन्या परिसर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, छूलो आसमा, 1000 सीटों वाला उत्कृष्ट सभागार, आस्था गुरुकुल जैसे संस्थान हैं। दंतेवाड़ा में शिक्षा के इस क्षेत्र में आए इस सुधार को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा संचालित इन सभी परियोजनाओं से संपूर्ण जिले के हर तरह के बच्चों और युवाओं की जिंदगी में शिक्षा का उजियारा फैलाने की कोशिश की गई है। इन योजनाओं के संचालन से न सिर्फ दंतेवाड़ा का आज सुधरा है, बल्कि इसके सुनहरे कल की नींव भी रखी जा चुकी है। दंतेवाड़ा में शिक्षा की इस मुहिम से शुरू हुआ ये नया अध्याय न केवल बेहतर जीवन की आशा लेकर आया, बल्कि शांति का अग्रदूत भी बना।